पानी में ये जो हलचल हुई है और ऐसी ही हलचल तारों में भी होती है, इस हलचल को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है तरंग यानी कि वेव। आपने ये बात नोटिस की होगी कि पानी कहीं मूव नहीं हो रहा, बस ऊपर और नीचे ऑक्सीलेट हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत और आप देखना चालू कर चुके हैं द प्राइम क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेव यानी कि तरंग। द प्राइम क्लासेस की हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को किताबों के साथ साथ बाहरी दुनिया से भी नॉलेज दी जाए। इस वीडियो में हमने वेव के बारे में बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और अपना एक प्यारा सा लाइक देकर जरूर जाइएगा। चलिए वापस वीडियो पे चलते हैं। वेव को समझने से पहले हमें सबसे पहले ऑक्सीलेशन यानी वाइब्रेशन को समझना होगा। भाई वाइब्रेशन एक प्रकार का मोशन होता है जिसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे यानी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल की एक जो सेंटर पोजीशन होती है उससे पहले आगे जाएगा, फिर उससे पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा और पीछे जाएगा। इस सेंटर पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन और इस प्रकार के मोशन को कहा जाता है ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन। तो इसमें जो पार्टिकल होता है वो अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को दे देता है। मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये कैटेगरीज बनी कैसी है? तो वेव की दो चीजें समझना सबसे ज्यादा जरूरी बन जाती है। पहली है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन, दोनों एक ही होता है। और दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पहले का मतलब ये है, बेटा जरा करना, मतलब ये कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैसे ऊपर और नीचे हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में ऊपर और नीचे होता है उसको कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन। आप ये देखोगे कि ये वेव ऐसे करके इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ती है उसको कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यदि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, मीन दैट कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस टाइप की वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्सल वेव। लेकिन यदि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में हुई, तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए उसके फंडामेंटल जानना सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। एक वेव के 4 फंडामेंटल्स होते हैं: टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। आइए बारी बारी से इसको समझते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड। एक वेव पार्टिकल एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लेता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लासरूम में गए, आपसे कहा गया कि आपको इस दीवार से लेके उस दीवार को टच करके लौट के आना है, यानी आपको एक चक्कर कंप्लीट करना है। और इस एक चक्कर में जो भी टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता वो कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो भी टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहा जाएगा। वहीं पर अगर बात किया जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट उलट होती है। मतलब कि आपको समय पहले से दे दिया गया है जो कि है 1 सेकंड, और इस 1 सेकंड में आपसे कहा गया है कि आप लगाइए चक्कर। तो आप 1 सेकंड में जितनी बार चक्कर लगा पाएं, या पार्टिकल की भाषा में कहा जाए 1 सेकंड में पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट कर सकता है, इस नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इस नंबर ऑफ साइकिल को ही तो कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। मीन दैट कि द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और वहीं पर अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो पार्टिकल होगा वो मैक्स टू मैक्स जहाँ तक जा सकता है। जैसे आपको ये तो पता है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं मीन पोजीशन से आगे पीछे मूवमेंट करेगा, लेकिन जो मैक्सिमम मूवमेंट होगा उसका, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पर, उस चीज को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, यानी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और वहीं पे आप बात करें कि वेवलेंथ क्या होती है, तो मैं कहूँगा कि इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक बार में आपका वेव है वो जितनी लेंथ कवर करता है, इस चीज को कहा जाता है वेवलेंथ। अभी आपने रस्सी वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जब रस्सी में वेव बनी तो वेव ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा और यहाँ से जाके बीच में आया, फिर ऊपर गया और फिर लौट के आया। पूरे साइकिल के दौरान जो वेव ने डिस्टेंस कवर की है इसको कहा गया वेवलेंथ। अब आपको सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है। अब कुछ भी एक प्रकार की ट्रांसवर्सल वेव होती है, लेकिन जब वो सरफेस पे आती है, और भाई जिसकी हेल्प से तुम मुझे सुन पा रहे हो, यानी कि साउंड वेव, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे। तो अभी आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और द प्राइम क्लासेस देखते रहिए।